नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हाज़रीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें आपको दुनिया में बसने वाले हर एक इंसान को पैदा किया, जो हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालनहार है, जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम की डालियाँ निछावर हूँ अल्लाह के तमाम प्यारे नबियों पर, खुसूसन हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। मोहतरम हाज़रीन, ये शाबान का महीना चल रहा है और इस महीने के चंद दिन बच चुके हैं, चंद अय्याम बचे हैं। इस महीने के बाद जो महीना आने वाला है वो बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा बरकत वाला महीना है, जिसे हम और आप रमज़ानुल मुबारक के नाम से जानते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, बख्शिशों वाला महीना है। रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। रमज़ान का महीना हर साल आता है और मुसलमान अल्लाह जिसको जितनी तौफ़ीक दे इस रमज़ानुल मुबारक के खैरात व बरक़ात से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस रमज़ानुल मुबारक को ईमान और एहतिसाब के साथ गुजारता है। यही वजह है कि साल हा साल रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखने के बावजूद भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो तरबियती पहलू पैदा नहीं होती जो इस मुबारक महीना तकाज़ा करता है। वो हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं होती जो ये मुबारक महीना चाहता है। उसकी वजह या तो हमारी गफलत है, हमारी लापरवाही है, हमारी सुस्ती है, या फिर रमज़ानुल मुबारक के आमाल से नावाक़फ़ियत है। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, एक मौका है, एक मुनासिबत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौबा करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने के लिए, इस्तिग़फ़ार करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, नेकियों की तरफ आगे बढ़ने के लिए और बुराइयों से बचने के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत बड़ा, बहुत ही बेहतरीन मौका है। हम और आप जानते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है ये ज़िंदगी खैर व शर के दरमियान एक जंग है, अच्छाई और बुराई के दरमियान एक लड़ाई है, बंदगी और अल्लाह की नाफरमानी के दरमियान एक बहुत बड़ी आजमाइश है। इसलिए ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, ऐसा इनाम कि जिसमें हम और आप
अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकें, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर सकें, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब कर सकें, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा सकें। आप जानते हैं कि जो ताजिर लोग होते हैं, जो तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको पता है कि तिजारत के मौक़े आते हैं, मुख्तलिफ़ मुनासिबतें आती हैं, जिनमें एक ताजिर को मालूम है कि उनमें तिजारत का ज़्यादा कारोबार होने वाला है, ज़्यादा मुनाफा होने वाला है, ज़्यादा कमाई होने वाली है, ज़्यादा बिजनेस होने वाला है। इसलिए उसमें एक ताजिर, एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी उसमें रुपया भी ज़्यादा लगाता है और अपनी मसरूफियात को भी घटा लेता है, लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है और वक्त को बहुत एहतमाम के साथ उन दिनों गुजारता है, क्योंकि एक ताजिर को मालूम है कि ये जो मौका है ये हर वक्त नहीं आता, साल में 2 मरतबा 4 मरतबा आता है। अगर इस मौके से भरपूर फ़ायदा हम न उठाएँ तो हम एक अच्छे ताजिर नहीं माने जाएंगे, एक बेहतरीन ताजिर नहीं माने जाएंगे। हम और आप बहैसियत मुसलमान, हम और आप अपने ईमान की खेती कर रहे हैं, हम और आप अपने अमल की खेती कर रहे हैं। जिस तरह एक किसान बरसात के मौसम में, जिस तरह एक किसान बारिश के मौसम में हाथ पे हाथ धरे रख करके घर में नहीं बैठ सकता, जिस तरह ताजिर तिजारत के दिनों में, एक बिजनेसमैन बिजनेस के दिनों में, एक कारोबारी आदमी कारोबार के दिनों में घर में नहीं बैठ सकता, उसी तरीके से एक मोमिन, उसी तरीके से एक हकीकी मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने में गाफिल नहीं हो सकता। उसी तरीके से एक मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने के आने के बाद उसके खैरात व बरक़ात से गाफिल नहीं हो सकता। यही वजह है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो रमज़ानुल मुबारक के दिनों में भी गफलत का शिकार होता है, जो रमज़ान को यूं ही बर्बाद कर देता है, जो रमज़ान को यूं ही बेकार कर देता है, जो रमज़ान को यूं ही आम दिनों की तरह ज़ाया व बर्बाद कर देता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बड़ा नादान इंसान है, बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की सही रवायत है कि रग़िमा अनफ़ु रजुलिन दख़ला अलैहि रमज़ान सुम्मन सलख़ क़ब्ल अन युग़फ़र लहू, कि वो शख्स, उस शख्स की ना खाक आलूद हो, वो शख्स नाकाम व नामुराद हो जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाया और अपनी मग़फ़िरत का इंतज़ाम न करवा लिया हो, अपनी बख्शिश का इंतज़ाम न करवा लिया। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, हम बड़े खुश नसीब हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें ये महीना इंशाअल्लाह मिलने वाला है। हमारे कितने रिश्तेदार ऐसे थे, हमारे कितने दोस्त अहबाब ऐसे थे, हमारे घरों के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे कबीलों के अंदर कितने ऐसे लोग थे जो 2020 में हमारे साथ थे, 2021 में हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले वो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो चुके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये रमज़ानुल मुबारक का महीना देने वाला है इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक बेहतरीन मौका दिया है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब कर सकें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर सकें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश कर सकें। और एक बात बताता चलूँ कि बंदगी और इबादत का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और बंदगी का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। और बंदगी के रास्ते चाहे नमाज की शक्ल में हो, चाहे रोज़े की शक्ल में हो, चाहे दिगर इबादतों की शक्ल में हो, उसका भी हुक्म अल्लाह ने दिया है। बंदगी का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, लेकिन उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस बंदगी का अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा मेरा है, फ़ायदा आपका है। हमें और आपको ये सबक याद करने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे बेनियाज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों से बेनियाज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नमाज़ों से बेनियाज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रोज़ों से बेनियाज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सदक़ात व खैरात से बेनियाज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों से अल्लाह का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और हमारी इबादत ना करने से भी अल्लाह का कोई नुकसान होने वाला नहीं। फ़ायदा मेरा है, फ़ायदा आपका है। नमाज़ पढ़ोगे फ़ायदा आपका होगा, रोज़ा रखोगे फ़ायदा आपका होगा, नेकी करोगे फ़ायदा आपका होगा, इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। गुनाह करोगे नुकसान आपका होगा, नफ़रमानी करोगे नुकसान आपका होगा, अल्लाह का इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं। अल्लाह हमारी इबादतों से बेनियाज़ है, अल्लाह के हम मुहताज हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर के अंदर आयत नंबर 15 के अंदर कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कि तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह आपका मोहताज नहीं, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। इबादत करें फ़ायदा हमारा है, इबादत न करें नुकसान अल्लाह का नहीं है, नुकसान अपना है, नुकसान ज़ात का है।
जो हमारा जो मिजाज बना हुआ है 1 महीने इबादत करने का, हमारा जो नजरिया बना हुआ है 1 महीना रमज़ान का रोज़ा रखने का, हमारा जो मिजाज बना हुआ है 1 महीना नमाज पढ़ने का, हमारा जो मिजाज बना हुआ है 1 महीना मस्जिद आने का, हमारा जो ये मिजाज बना हुआ है 1 महीना अल्लाह को याद करने का, ये बिल्कुल जाहिलाना मिजाज है, ये जाहिलाना नजरिया है। इस नजरिए को और इस मिजाज को हमें बदलने की सख्त ज़रूरत है। अगर हम ये सोचते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के 1 महीने में इबादत करके, रमज़ानुल मुबारक के 1 महीने में नमाज पढ़ करके, रमज़ानुल मुबारक में 1 महीने में अल्लाह को याद करके हम अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को खुश कर लें, अल्लाह की जन्नत को पालें, अल्लाह की रज़ा को पा लें, नामुमकिन है, नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, बंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है। इबादत कब तक करनी है? वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। इबादत उस वक्त तक करनी है जब तक आपको मौत ना हो जाए, जब तक कि आपको मौत ना आ जाए, जब तक आपके जिस्म के अंदर जान है उस वक्त तक आपको इबादत करनी है। हम ये सोचते हैं कि 1 महीना रमज़ानुल मुबारक के महीने में 1 महीना हमने इबादत कर ली, 1 महीना हमने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख ले, 1 महीना हमने नमाज़ें पढ़ ली, 1 महीना हमने क़ियामुल लैल का अहतमाम कर लिया, 1 महीना हमने सदक़ात व खैरात कर लिया, 1 महीना हमने तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम कर लिया, हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया। नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इमाम बिश्र बिन हाफ़ी रहमहुल्लाह से जब सवाल किया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकी के मामले में बड़ी मेहनत करते हैं, नेकी के मामले में बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आम दिनों में उतनी मेहनत नहीं करते। तो इमाम बिश्र बिन हाफ़ी रहमहुल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो फरमाते हैं कि बि'सल क़ौमु ला यारिफ़ूना लिल्लाहि हक़्क़न इल्ला फ़ी रमज़ान। बहुत बुरे हैं वो लोग जो रमज़ान में, सिर्फ रमज़ान में अल्लाह को पहचानते हैं। बहुत बुरे हैं वो लोग जो सिर्फ रमज़ान में अल्लाह को पहचानते हैं। सिर्फ 1 महीना के लिए जो लोग अल्लाह को पहचानते हैं, सिर्फ 1 महीना के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत बुरे हैं। आप बताएं कि अल्लाह का दिया हुआ खाना साल के हम 12 महीना खाते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पानी हम साल के 12 महीना पीते हैं, अल्लाह की दी हुई नेमतों से हम फ़ायदा साल के 12 महीना उठाते हैं। और इबादत की जब बात आए, अल्लाह को राज़ी करने की बात जब आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की बात जब आए, तो सिर्फ 1 महीना के लिए हम महदूद कर दें, सिर्फ 1 महीना के लिए हम मुतय्यन कर दें। ये बहुत ही जाहिलाना और ये बहुत ही जाहिलाना रस्म और ये जाहिलाना सोच और जाहिलाना नज़रिया है। हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। इस रमज़ानुल मुबारक का महीना ये कैसा महीना है? ये तब्दीली का महीना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये चेंजिंग का महीना है। आप देखें कि हम आम दिनों में चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में हम ऐसा कुछ नहीं करते। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम ऐसा कुछ नहीं करते। और इसी तरीके से आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक के आम दिनों में हम रात में देर से सोते हैं और उठते कब हैं? जब सूरज तुलू हो जाता है, जब 7 बज जाता है, जब 8 बज जाता है तो हम बादशाह की तरह उठते हैं। लेकिन आम दिनों के मुकाबले में रमज़ानुल मुबारक के महीनों में और रमज़ानुल मुबारक के दिनों में एक बंदा सहरी करने से आधा घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट पहले उठता है। रमज़ान हमें यह सिखाता है, रमज़ान हमें यह बताता है, रमज़ान हमें यह तरबियत करता है कि अगर एक इंसान अपने आप को चेंज करना चाहे, अगर एक इंसान अपने आप को बदलना चाहे तो कोई मुश्किल काम नहीं, वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है। हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। आप देखते हैं कि जो 20, 22 और 25 साल के जो नौजवान होते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवानों को ऐसे देखिएगा कि वो 3 बजे रात या 4 बजे रात सुबह सवेरे वो दौड़ लगाते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, रास्तों पर। क्यों? उनका टारगेट क्या है? उनका मकसद क्या है? उनका टारगेट है फौज में जाना, उनका टारगेट है आर्मी में जाना, उनका टारगेट है पुलिस में भर्ती होना। जब पूरी दुनिया के लोग 3 बजे 4 बजे रात सो रहे होते हैं, तब जाकर के ये नौजवान रास्तों में दौड़ लगाते हैं, क्योंकि उनका मकसद है, उनका टारगेट है पुलिस में भर्ती होना और फौज में जाना। एक आम नौकरियों को टारगेट बनाने वाला जब रात में अपना बिस्तर छोड़ सकता है, तो हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम फजर में नहीं उठ सकते? हम अल्लाह को खुश करने के लिए फजर में नहीं उठ सकते? हम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए फजर में नहीं उठ सकते? हम इतने गए गुजरे हैं, हम इतने निकम्मे हैं। जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, उस मकसद से हम इतने गाफिल हैं। हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है, हमारा मकसद बहुत ऊंचा है, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। दुनिया में अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हमें अल्लाह को खुश करना है। और ये उस वक्त होगा जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे,
जब हम अपने आप को चेंज करेंगे। ये रमज़ान का महीना हमें ये सबक देता है कि जिस तरह हम एक महीना ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरीके से हमें 11 महीना भी उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इसलिए इससे पहले तैयारी करें। 1-2 दिन बचा है, इससे पहले तैयारी करें, एक शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि कब क्या करना है, कब काम में जाना है, कब घर में वक्त देना है, कब मस्जिद में वक्त देना है, कब कुरान के लिए वक्त देना है, कब ज़िक्र और अज़कार में अपने आप को मशगूल रखना है। ये तमाम का तमाम जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको आप बनाइए। आप आम दिनों में आप देखें कि आम दिनों में फजर से पहले कहाँ उठने का मौका मिलता है? हम और आप दिनों में उठते नहीं उठते? अरे जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं वो भी आम दिनों में फजर की अजान के बाद उठते हैं। हाँ, वो भी फजर की अजान से पहले नहीं उठते, बल्कि फजर की अजान के बाद उठते हैं और आके नमाज का क़याम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान मुबारक में ऐसा सिस्टम बनाया है कि एक इंसान ऑटोमेटिक रमज़ान मुबारक के महीने में सहरी से आधा घंटा 45 मिनट पहले उठता है। और वो ऐसा वक्त होता है, इतना प्यारा वक्त, सुहाना वक्त होता है, जिसमें अल्लाह के नेक बंदे क़ियामुल लैल का एहतमाम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के महीने में वो हमें वक्त दिया है। आप कोशिश करके देखें, आप शेड्यूल बनाएं। आप अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को आप कर लिए जाएंगे। रमज़ान का जो महीना है, आप सहरी से आधा घंटा 45 मिनट पहले उठते हैं, उठिए आप और फिर वज़ू कीजिए। वज़ू करने के बाद आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। आपके पास मुश्किलात नहीं है, आपके पास परेशानी नहीं है, उन परेशानियों को अल्लाह के सामने रखिए, उन मुश्किलात को अल्लाह के सामने रखिए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुश्किलात को दूर करता है कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानी को दूर करता है कि नहीं। उसके बाद सहरी का वक्त होता है, सहरी खाइए। फिर अजान होती है, अजान का जवाब भी इत्मीनान से दीजिए। आम दिनों में भी अजान का जवाब हत्तल इम्कान हर कोई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ानुल मुबारक के दिनों में इतना खास करके फजर का वक्त इतना बेहतरीन वक्त दिया है मुसलमानों को, मोमिनों को, कि एक मुसलमान अगर उसमें जो कुछ करना चाहता है कर सकता है। सहरी के बाद अजान होती है, अजान का जवाब दीजिए। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद अजान के बाद की जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, उसको पढ़िए। इस दुआ की फजीलत यह है कि इस दुआ को आप पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात मिलेगी। उसके बाद आप मस्जिद आइए और मस्जिद के अंदर आके 2 रकात सुन्नत पढ़िए। फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़िए। फजर की 2 रकात सुन्नत की फजीलत मालूम होनी चाहिए। 1 करोड़पति और 1 लखपति के पास वो दौलत नहीं है जो फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने वालों के पास होती है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की रवायत है, रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। रकातल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की ये 2 सुन्नतें दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों और तमाम दौलतों से अफजल है, बेहतर है। फजर की 2 सुन्नत पढ़िए। और उमूमन फजर की अज़ान और इक़ामत के दरमियान 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा रहता है, उसमें आप फजर की सुन्नत पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, ज़िक्र व अज़कार में अपने आप को मशगूल रखिए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। वो वक्त अज़ान और इक़ामत के दरमियान ऐसा वक्त होता है जिसमें जो दुआ की जाती है वो दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ाम। अज़ान और इक़ामत के दरमियान होने वाली दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल करता है। तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए, ज़िक्र व अज़कार में अपने आप को मशगूल रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए। उसके बाद फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़िए। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ करके अपने मुसल्ले पे बैठे रहिए। एक शेड्यूल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर कि आप फजर की नमाज जमात के साथ पढ़िए, अपने मुसल्ले पे बैठिए, अपनी जगह पे बैठे रहिए और फिर उस वक्त तक बैठे रहिए जब तक कि सूरज तुलू हो जाता है। फजर की नमाज के बाद जमात के बाद उमूमन 20 से 25 मिनट के बाद सूरज तुलू हो जाता है। उसके बाद उस वक्त तक बैठे रहिए, सूरज तुलू होता है। सूरज तुलू होने के बाद आप अपने आप को उस वक्त तक बैठाए रखिए जब तक कि चाश्त की 2 रकात नमाज न पढ़ें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की 2 रकात के ताल्लुक़ से फरमाते हैं, सही रिवायत है कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फिर अपने आप को मुसल्ले पे रखता है, फिर अपने आप को उसी अपनी जगह पे बैठा रहता है और ज़िक्र व अज़कार में अपने आप को मशगूल रखता है यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, सूरज निकल आए और सूरज के निकलने के बाद 15-20 मिनट के बाद चाश्त का वक्त होता है और जो चाश्त की 2 रकात नमाज अदा करता है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए 1 हज और 1 उम्रे का सवाब। अल्लाह सवाब बांट रहा है भाई, अल्लाह नेकी बांट रहा है। ये मौका आम दिनों में नहीं मिलेगा। ये मौका अगर हम और आप निकालना चाहें तो रमज़ानुल मुबारक के महीने आराम से निकाल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि पूरे महीने को हम कैसे गुजारना, हमें कब
काम में जाना है, कब ड्यूटी में जाना है, कब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्त देना है, कब कुरान के लिए वक्त देना है। ये कुरान का महीना है, कुरान को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार का अहतमाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली वालों के साथ रहिए, घर वालों को भी इस बात की तरगीब दीजिए, घर वालों को भी इस बात की नसीहत कीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के लिए वक्त दे सकें। और एक बात यह भी बतानी है कि हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर हमारी ख़वातीन और हमारी औरतों पर बड़ा जुल्म होता है। बड़ा जुल्म ये होता है कि पूरे महीने औरतों को किचन रूम में और किचन में मसरूफ़ रख दिया जाता है कि तुमको ये डिश बनानी है, तुमको ये डिश बनानी है, तुमको ये बनाना है, वो बनाना है। अगर आपको नेकी कमाने का, आपको सवाब कमाने का अगर हक़ हासिल है तो औरतों को भी ये हक़ हासिल है। आप औरतों से ये हक़ नहीं छीन सकते। ठीक है, आप खाइए, आप पहनिए, आप पीजिए, मना नहीं करता है, लेकिन इस महीने को सिर्फ खाने पीने का महीना बना देना ये सही नहीं है, ये गलत है। एक ऐसा शेड्यूल बनाएं कि औरतें अफ्तारी से 15-20 मिनट अपने आप को फारिग कर सकें, अपने आप को किचन रूम से आज़ाद कर सकें और वो भी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ सकें, अल्लाह के लिए वक्त निकाल सकें, ज़िक्र व अस्कार कर सकें, दुआ इस्तिग़फ़ार का इत्तिमाम कर सकें, कुरान की तिलावत कर सकें। तो कहने का मकसद ये है कि एक शेड्यूल बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए। उसी तरीके से मेरे भाइयों, एक नसीहत, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, एक नसीहत ये भी करनी है कि अल्लाह के वास्ते अपने दिलों को हसद, बुग़्ज़ और कीना कपट से पाक कीजिए। 2-4 दिन की ज़िंदगी है, कब किसको कौन सी बीमारी आ जाए और कब अल्लाह को प्यारा हो जाए किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, हमको पता नहीं, आपको पता नहीं, कोई ये नहीं बता सकता है कि किसकी कब मौत आएगी। इसलिए हसद से, बुग़्ज़ से, कीना कपट से, दुश्मनियों से, अदावत से, असबियत से, तकब्बुर से और तमाम की तमाम दिलों की बीमारियों से अपने आप को पाक कीजिए। इसलिए कि जब तक ये गलीज़ बीमारियां दिलों के अंदर रहेंगी तब तक नेकी, तकवा, परहेजगारी दिल के अंदर नहीं समा सकेगा और फिर आपका कोई भी काम, हर काम बरकत से खाली रहेगा। आप जानते हैं लालटेन का जो शीशा होता है, लालटेन का जो शीशा होता है, जितना ज़्यादा साफ़ होता है उसकी रोशनी भी उतनी दूर तक जाती है। उसी तरीके से जितना दिल आपका साफ़ रहेगा, जितना शफ़ाफ़ रहेगा, दिल उतना सब चमकेगा। एक बहुत ही प्यारा वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत प्यारे सहाबी रसूल हैं, इनका नाम आपने सुना होगा। आप गौर कीजिए कि इनके अंदर किस तरह की खसलतें पाई जाती थी, इनके अंदर कौन कौन सी सिफतें पाई जाती थी, ज़रा गौर कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये इस्लाम कबूल करते हैं, ईमान लाते हैं, तो इनकी उम्र 30 साल। गौर से सुने, जब ये ईमान लाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, उम्र 30 साल, और जब इनका इंतकाल होता है, इनकी वफ़ात होती है, उम्र 36 साल। सिर्फ 6 साल का अरसा इन्होंने इस्लाम की हालत में गुजारी। लेकिन क्या वजह है कि उनको जन्नत की बशारत सुना दी गई? आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था, उन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया था कि जब उनकी वफ़ात होती है तो वफ़ात के मौके पर हज़रत जिब्रील अमीन ज़मीन पर उतरते हैं और ये खुशखबरी सुनाते हैं, ये खुशखबरी सुनाते हैं कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से ये अल्लाह इस कदर राज़ी है, इस कदर राज़ी है कि इसकी रूह, हज़रत साद की रूह के इस्तक़बाल के लिए अल्लाह का अर्श झूम उठा। बुखारी की रिवायत है, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह के इस्तक़बाल के लिए अल्लाह का अर्श झूम उठा। और सिर्फ बस यही नहीं, बल्कि 70,000 फरिश्ते, 70,000, तिर्मिज़ी की सही रिवायत है, 70,000 फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं आसमान से। क्यों? उनके जनाजे में शिरकत करने के लिए। तो आखिर कौन सी खसलतें थीं, कौन सी सिफतें थीं कि जिन सिफात की बुनियाद पर, जिन खसलतों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये नेमतें नवाजी थी, ये नेमतें अता किया था। जब एक सहाबी रसूल हज़रत साद बिन मुआज़ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि किस आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ने आपको जन्नत की बशारत सुनाई, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक। वो फरमाते हैं कि ला अजिदु गिल्लन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन वलैसा फी क़ल्बी ग़िमरुन वला अहसुदु अला अहदिन अला शैइन अअताहु अल्लाहु इय्या। वो कहते हैं कि ला अजिदु गिल्लन लि अहदिन मिनल मुस्लिमीन, मेरे दिल में किसी भी मुसलमान के लिए कीना नहीं है। वलैसा फी क़ल्बी ग़िमरुन, और ना ही मेरे दिल में किसी के मुताल्लिक खोट है। वला अहसुदु अला अहदिन अला शैइन अअताहु अल्लाहु इय्या, और ना ही मैं किसी ऐसे बंदे पर जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी नेमत से नवाजा है, उस नेमत पर मैं हसद करता हूँ। मेरे भाइयों, दिल की इस्लाह और दिल की सलामती उन अहम तरीन चीज़ों में है जिन पर हमें सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ आप देखें कि हमारे माशरे के अंदर कितने ऐसे बदनसीब इंसान मौजूद हैं, कितने ऐसे
नसीब मुसलमान मौजूद हैं कि माँ बाप का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता कितना मुबारक रिश्ता है, कितना पाक रिश्ता है। लेकिन ऐसे बदनसीब मुसलमान हमारे समाज के अंदर पाए जाते हैं कि बेटा माँ से बात नहीं कर रहा है, माँ बेटे से बात नहीं कर रही, ना बेटा माँ को राज़ी करने के लिए कोशिश कर रहा है और ना ही बेटे को माफ़ करने के लिए माँ कोशिश कर रही है। जब तक आप अपने दिलों की इस्लाह नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने दिलों को तमाम की तमाम दिली बीमारियों से पाक नहीं कीजिएगा, ये रमज़ान 1000 रमज़ान हमारे सामने आ जाए, कोई तब्दीली होने वाली नहीं, कोई चेंजिंग होने वाली नहीं। एक आखिरी गुजारिश ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब कीजिए, क्योंकि अल्लाह जिसको तौफीक दे दे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान और बड़ा से बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको तौफीक ना दे, छोटा से छोटा काम भी बड़ा और आसान से काम भी मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह तौफीक कब देगा? जब आप अल्लाह से तौफीक तलब करोगे और जब आप किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे। सिर्फ आप हाथ उठाए रहोगे और आप मामलात में आपका इतना गंदा माहौल है, लोगों से मेल जोल में आपका इतना गंदा माहौल है, आपका करैक्टर इतना गंदा है, आप हमेशा के लिए आसमान की तरफ आप हाथ उठाए रहो, अल्लाह को इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जब तक आप अपने आप को दुरुस्त नहीं करोगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक नहीं तलब करोगे, ये रमज़ान हमसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो कहना यही है कि रमज़ान ये तरबियत का महीना है। आप कोशिश करें, आप देखें, आप अपने आप का आपको परखें, आप अपने आप का इम्तिहान लें, आप अपना मुहासबा करें कि क्या इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को 30 दिन से हम सही ढंग से गुजार पा रहे हैं कि नहीं। जो महीना आने वाला है, 30 दिन के अय्याम आने वाले हैं, क्या वाक़यातन हम इस महीने के 30 दिन को सही ढंग से गुजार पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम इस महीने के 30 दिन को अगर नहीं सही ढंग से गुजार पा रहे हैं तो बाकी ज़िंदगी के अय्याम को कैसे हम गुजार सकते हैं। हमें दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं, हमें दूसरों का इम्तिहान लेने की ज़रूरत नहीं, हमें दूसरों को परखने की ज़रूरत नहीं। हम अपना खुद मुहासबा करें, हम खुद अपना इम्तिहान लें, हम खुद अपने आप को परखें। मेरे भाइयों, दुनिया का उसूल है, दुनिया का कायदा है, चाहे वो ताजिर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कारोबार हो, चाहे दुकानदार वाले हो, हर रोज़ अपना हिसाब करते हैं, दुनिया के पैसों के लिए अपना हिसाब करता है। हम दीन के मामले में हिसाब नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि ये महीना हमारे लिए इस्लाह और तरबियत का महीना हो, और जब हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में दाखिल हों और जब रमज़ानुल मुबारक के महीने से हम निकलें तो एक अच्छा इंसान बन कर के निकलें, एक तक़वा शार इंसान बन कर के निकलें, एक मुत्तकी इंसान बन कर के निकलें। रब करीम से दुआ है कि बारे इलाहा जो बातें कही गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। बारे इलाहा तो हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने को हमारे लिए मग़फ़िरत का महीना बना दे। बारे इलाहा तो हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।